આજરોજ પાદરા તાલુકાના કરખડી ગામે કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોર ગદ્દી છોડનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી જયપાલસિંહ પડિયાલ, તાલુકા પ્રમુખ શ્રી હાર્દિક પટેલ, વડુ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય અર્જુનસિંહ પડિયાલ, પ્રભારી શ્રી રામકિશન ઓઝારી ઉપસ્થિત રહ્યા। आज यहाँ पर बड़ौदा जिला में पादरा तालुका करखड़ी गांव में राहुल गांधी जी के द्वारा जिस तरह से भाजपा के द्वारा वोट चोरी की जा रही है, उसकी विश्लेषण पूरी डिटेल इस देश के सामने रखी थी। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया था कि इतनी संख्या में वोट चोरी जो इस देश में हो रही है, उसके लिए उनसे जवाब मांगा गया। ऐसे कई राज्य हैं जिसके अंदर में उन्होंने बड़ी बड़ी तादाद में, मतलब 1-1 करोड़ वोट, 60-60 लाख वोट जो है जो कम कर दिए और बोगस वोट डाले हैं, जिस वोटों के कारण वो यहाँ जीते ये पूरा दर्शाता है, कागज पत्र देख के दर्शाता है, उनके प्रोसेस को देख के दर्शाता है। उसके बारे में सवालात राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन से किया और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई जवाब देने की प्रक्रिया जाहिर नहीं की। वो हर समय उल्टे सीधी बातें करके इस बात को भड़का डालने का काम किया और उसकी वजह उनके जवाब नहीं देने के बाद भी दूसरे सरकार के दूसरे लोग जिनकी कोई जवाब देनी है, वो लोग जवाब दे रहे हैं। इसीलिए जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है और वोट चोर के मुद्दे पे, वोट चोर गद्दी छोड़, इस बात के मुद्दे पे हम जनता के बीच में आए हैं। ब्लॉक जा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे सरकारी संपत्ति हड़पने का मुद्दा हो, चाहे स्थानिक स्वराज संस्था में आए हुए पैसे हड़पने का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे भाजपा ये चाहती है कि गौन हो गए हैं, कि उन्हें इसलिए सब लगता है कि वो वोट चोरी के माध्यम से सरकार में आएंगे और जीत के जाएंगे और जनता पे अत्याचार करेंगे। किसी चीज़ का डर नहीं है, न कोई मंत्री को डर है, न कोई संतरी को डर है, न कोई जिला पंचायत को डर है, न किसी और को डर है। तो ये डर की जो मेन वजह है वो वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। उस वोट चोरी के खिलाफ जनता में अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान, और मोबाइल के द्वारा एक सांकेतिक उनका मिस कॉल दिया जा रहा है, ताकि इस देश में इलेक्शन कमीशन को एक मैसेज दिया जाए कि देश की जनता भी जानती है कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है। कल हमने अहमदाबाद में वोट चोरी अभियान किया। मैं बहुत लोगों से मिला, शहर में भाजी मंडी में गया, सराफा बाज़ार में गया, किराना बाज़ार में गया, युवाओं में गया। सब जगह जैसे ही हम उनसे पूछते हैं कि वोट चोरी क्या है, तो लोग अपने आप ही कहते हैं कि वोट चोरी में हम राहुल जी के साथ है, हमें पता है, हम वोट डालते हैं कांग्रेस को और वोट जाता है भाजपा को। तो इस तरह का वातावरण नीचे बन गया है और इस अभियान में जनता हमारे साथ है, राहुल जी के साथ है। राहुल जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है और आने वाले समय पे इसका परिणाम जनता को देखने मिलेगा। एक अच्छी सरकार जो लोकतंत्र के माध्यम से इस देश में आएगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोगों का विकास करेगी। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये वोट चोर अभियान में जनता से निवेदन है कि आप भी ये समझते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बिहार में अभी 3 दिन पहले एक मामला सामने आया है कि एक विधानसभा के अंदर 60,000 वोट उन्होंने काट के बाजू कर दिए। जो लोग जिंदा है उनको मार दिया, जो लोग मर गए हैं उनको जिंदा कर दिया है। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी इस देश के विरोधी पक्ष के नेता है और जो लोग इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को मार दिया है उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफी और सरदा ये जो संस्थाएं बनाई गई थी, ये संस्थाएं 2 वर्ष से अधिक कार्यकाल में
बाबा साहब आम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, राजेंद्र सिंह जी ने, ये जिन्होंने मिलकर इस लोकतंत्र का, इस संविधान का निर्माण किया जिसमें एक वोट का अधिकार सबको दिया है। और उस वोट के माध्यम से हम अपने को चाहने वाली, हमारा विकास करने वाली, हमारे आरोग्य का ध्यान रखने वाली, हमारे बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखने वाली, हमारे गली मोहल्लों के रास्ते, नालियाँ, पानी, स्वच्छ पानी का हिसाब रखने वाली, ये सरकार चुनने के लिए एक वोट का अधिकार संविधान ने दिया है। संविधान के माध्यम से ये मिले हुए अधिकार को कहीं न कहीं भाजपा इस वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास करी और छीना है। जिस तरह से पुराने चुनाव हुए हैं, सब लोग को समझ में आ गया है कि वोट चोरी का मुद्दा इस देश में चल रहा है और जनता से हमारा निवेदन है कि इस वोट चोरी के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ आएँ और ताकत दें। अभी कल की बात है, अमेरिका में ये चीज़ कही गई, राहुल जी ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह से महाराष्ट्र में 60 लाख वोट एक महीने में डाल दिए गए और जितने वोट सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वोट पड़े हैं और 5 से लेकर जब जो चुनाव का समय खत्म हो जाता है और जो अंदर लोग वोट डालते हैं, 5 से 7 के बीच में 60 लाख लोगों ने वोट दिया है। एक वोट डालने के लिए 3 मिनट लगते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया है? कैसे सरकार बना सकते हैं लोग? जनता की आंखों में खुला धूल झोंकने का काम हो रहा है। इसमें कहीं न कहीं इसको रोकने के लिए जनता ने इस अभियान में शामिल होना चाहिए, इसमें हस्ताक्षर अभियान में शामिल होना चाहिए और एक संदेश इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि ये सब नहीं चलेगा, नहीं